भी चीज़ दें, किसी को भी दें, तो आप वो चीज़ दें जो आप खुद भी यूज़ करते हो, आप जो खुद भी इस्तेमाल में लेते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया कि हाँ ये चीज़ तो हमको भाई बांटनी है, हमको देनी है, तो हमने सस्ती या कोई भी ऐसी चीज़ ले ली तो यूज़फुल भी नहीं है वो दे दी। तो हम जा रहे हैं अभी बाजार और मुझे खरीदने हैं कंबल। तो इसलिए खरीद रही हूँ क्योंकि अर्जुन के दादू सा की पुण्यतिथि है कल। तो क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ बांटते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे एक ब्राह्मणी आती है हर अमावस को, 11 को, पूनम को, तो हम दान पुण्य करते हैं। तो उनको भी ज़रूरतमंद है तो उनको भी मैं कंबल दे देती हूँ। सर्दी में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, बच्चों के लिए भी देती रहती हूँ, तो उनको दे देंगे। और भी जो होगा उनको बांट दूंगी मैं कंबल वगैरह, सर्दी का मौसम है। और कभी जैसे अनाथ आश्रम होता है या कहीं पे ना कुछ इसके पापा कहीं पे ना नाश्ते का प्रबंध कर देते हैं या पैसे दे देते खाने के, तो इस तरह से भी कर देते। गायों को घास डला देते, नहीं तो गौशाला में जाके डला देते, नहीं तो हमारे यहाँ जो चारे वाली होती है उनको तो हम रोज ही डलाते हैं। और जैसे दिन वगैरह है कोई पुण्यतिथि वगैरह तो हम है ना एक्स्ट्रा डला देते हैं। तो इस तरह से हम काम कर देते हैं जो कि किसी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और इस तरह से दान पुण्य भी हो जाता है। तो उसी के चलते हुए मैं जा रही हूँ कंबल खरीदने के लिए। नेशनल में रजाइयाँ वगैरह मैंने ले ली थी, कंबल, और कार में पड़े, अभी बाद में बताऊंगी। और नेशनल से कुछ लेना था तो दादी से के लिए गाउन लेना था तो याद आ गया, और भी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं। और नीचे मैंने एंटीक चीज़ें भी आपको दिखाई, तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है तो बोलने का मौका नहीं था, तो मैंने दिखाया। और अब मैं लेती हूँ गाउन दादी से के लिए। शॉपिंग करके बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने गई थी, तो बहुत सारी शॉपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें लानी थी ज़रूरत की। तो आप देख सकते हैं और भी चीज़ें ली है मैंने। तो पीछे की सीट पूरी भर गई है। यहाँ पे सामान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंबले, और ऊपर एक शॉल भी है, और यहाँ पे भी और भी बेडशीट, बेड का, रजाई के कवर और बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने। तो अब निकाल लेते हैं, अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे घर पे आ चुके हैं और सब दादी सा को, और आते ही मेरी आदत है सब दिखाती हूँ, उनको उत्सुकता होती है कि क्या शॉपिंग करके आए। तो ये नैपकिन लिए है मैंने हाथ पहुँचने के, तो वहाँ नेशनल में अच्छे मिलते हैं मजबूत, और ये इसके जो कस्से हैं ये भी नहीं टूटते, तो ये मैंने ले लिए। ये एक दादी सा का एक गाउन मैंने पहले ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, और एक ये है, तो मैं इसको उनका फिटिंग का करवा दूँगी। तो दादी सा के लिए कॉटन का गाउन, और ये गद्दे के कवर हैं, जो गद्दे होते हैं उसके चैन वाले कवर आते हैं, तो वो पहले ऑलरेडी लगे हुए थे तो वो ख़राब हो गए थोड़े। और ये है हमारी रजाई का कॉटन का कवर। इससे क्या होता है, रजाई में कॉटन का कवर लगाने से रजाई भी गंदी नहीं होती है, निकाल के धो लो, और ना इससे क्या होता है कि रजाई खिसकती भी नहीं है, कॉटन का कवर होता है। तो ये हमारी डबल बेड की रजाई का, और ये दादी सा की सिंगल बेड की रजाई का। वैसे तो ऑलरेडी है कवर, पर मैं और लेके आई हूँ। और ये एक चादर है, भी सही लगी, और उसकी कलर वगैरह और कपड़ा भी अच्छा था। वैसे तो मैं बाहर से ही लेती हूँ चादर, तो मैंने ट्राई करने के लिए एक चादर डबल बेड की, और 2 इसके साथ पिलो कवर भी है, और एक ये शॉल लिए हमारे बामणी जी आते हैं उनके लिए, तो वो उनको दूँगी मैं, और कंबल भी दूँगी। तो ऑलराइट, घर पर आ चुके हैं, और घर पे आते ही सबको सामान दिखाया है। जैसा कि शॉपिंग करके आते हैं तो दादी सा और पापा, स्पेशली दादी सा को बहुत उत्सुकता होती है, तो
तो सबसे पहले मेरी आदत भी है, कहीं से भी कोई चीज़ आती है, कोई सामान हम लाते हैं तो सबसे पहले मैं दादी सा को दिखाती हूँ, तो उनको दिखाते हैं भाई क्या क्या लाए, फिर वो पूछते हैं कितने की लाए, कैसे लाए, कहाँ से लाए, तो उनके सभी सवालों के जवाब उनको बताते हैं, भाई वहाँ से लाए, ऐसे थी, इतने की थी, ये सब चीज़ें। तो वो सब करने के बाद उन्होंने बोला आप चाय बना लो भाई, अब चाय पी लेते हैं, शाम हो गई, तो चाय बना दी मैंने। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, किसी भी ओकेजन पे, जैसे हमको कोई चीज़ बांटनी है या किसी को गिफ्ट देनी है, कुछ भी करना है, तो कभी भी उसकी कीमत को नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी को देखना चाहिए, या उनके जो ज़रूरत है उस हिसाब से हमको क्या चीज़ देनी है सोचना चाहिए कि भाई उनके क्या चीज़ चाहिए हमको उनके हिसाब से। तो उस जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से, बड़े हैं तो बड़ों के हिसाब से, और जैसे कि हम अभी बांटने के लिए लाए हैं कंबल सर्दी के हिसाब से, तो ये काफ़ी मैं ज़रूरतमंद लोगों को भी दूंगी जो भी हैं, तो उनके हिसाब से। तो मैंने कंबल देखी, अच्छी क्वालिटी की कंबल ली है, थोड़ी मोटी वाली भी ली, सस्ती वाली भी होती है, लेकिन मैं जब जाती हूँ ना तो फ्रेंड्स तो मेरा हाथ अच्छे पे ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब हमको देखना है तो उसकी क्वालिटी को देखें, उसकी कीमत को क्यों देखें, क्या ताकि हमको बांटना है, जो भी ले तो दिल उसका खुश हो जाए कि हाँ अच्छी चीज़ हमको दी है। तो ये मेरी धारणा है। मैं कोई खाने की चीज़ भी बनाती हूँ तो स्पेशली उसमें क्या डालना है ये सब क्वालिटी देखती हूँ मैं, और जब मैं बांटती हूँ तब भी ये देखती हूँ। कई बार मैं देती हूँ, जैसे अब संक्रांत आएगी तो तिल के लड्डू, खूब सारी चीज़ें हैं, या कोई त्यौहार आता है या 11 और कुछ भी ऐसे आते हैं तो मैं देती रहती हूँ। तो वो हमारे ब्राह्मणी जी भी बहुत खुश रहते हैं, और उनके लिए शॉल भी लाई मैं स्पेशली। मैंने कहा वो बूढ़े हैं तो उनको सर्दी में तो उनको उनके लिए शॉल भी लेके आई हूँ, तो बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से आप मेरे को यदि किसी का दिल खुश हो जाता है ना देख के, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से, बांट के, किसी को किसी की मदद करके, किसी की सहायता करके, और वो खुश हो रहा है इंसान, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ। तो आप जो भी चीज़ दें, किसी को भी दें, तो आप वो चीज़ दें जो आप खुद भी यूज़ करते हो, आप जो खुद भी इस्तेमाल में लेते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया कि हाँ ये चीज़ तो हमको भाई बांटनी है, हमको देनी है, तो हमने सस्ती या कोई भी ऐसी चीज़ ले ली तो यूज़फुल भी नहीं है वो दे दी। नहीं, यूज़फुल हो, और जो आप भी यूज़ करते हो, आपको लगता है कि ये है ना हमने भी यूज़ की, अच्छी चीज़ है, तो अगले को भी आप वही चीज़ दें, चाहे वो खाने की हो, चाहे इस्तेमाल करने की हो, जो भी। क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की देंगे तो अगला बंदा आपको याद करेगा मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपने दी, अरे ये तो कोई काम की नहीं है, इससे हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं। यूज़फुल चीज़ देनी चाहिए हमेशा।